प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल मैंने आप लोगों को कक्षा 6 में जो पूर्णांक चैप्टर चल रहा है गणित विषय में, उसके प्रकरण में कोष्ठक का प्रयोग और बोर्डमास के नियम का प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया था। बेटा, उसी के ऊपर ये अभ्यास है तुम्हारी पुस्तक का 3F। इसके क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना और सुनना। मैंने इसके पेजेस आप लोगों को भेज दिए हैं, उन्हें कॉपी में कर लेना और समझ लेना। जो क्वेश्चन समझ में ना आए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इससे समझ ले। प्रत्येक क्वेश्चन मैंने हल किया है, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझाना शुरू करता हूँ, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है आपका 21 जमा 18 और भाग 3। देखो बेटा, यहाँ पे कोष्ठक नहीं है कोई भी। पहला नियम बताया था कोष्ठक का, बोर्डमास का, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, फिर का भी नहीं है यहाँ पे। अब जब फिर उससे आगे बेटा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, देखो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। अब आ गया डिवीजन, बोर्ड मास, डिवीजन आ गया। तो आपको केवल यहाँ पे भाग पे निगाह करनी है। जो भाग में डिजिट है बीच में, केवल उन्हें देखना है। यहाँ पे ये भाग का निशान है और 2 डिजिट है, तो आप यहाँ 21 को पे ध्यान नहीं देंगे, इन 2 डिजिट पे ध्यान देंगे। अब 3 से आपको 18 काटना है ये, ठीक है बेटा। 3 से क्या काटना है? 18। सवाल मैंने ये उतार लिया, तो 3 छंग 18, ये 6 बार कट गया है, 6 यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका अर्थ है कि आपका ब्रैकेट यहाँ पे हो गया, ऑफ भी हो गया, डिवीजन भी हो गया, मल्टीप्लाई है नहीं इसमें, अब एडिशन है इसमें। तो एडिशन है, देखो बेटा जोड़ है इसमें, तो जोड़। अब आप 21 और 6 जोड़ देंगे, ये हो गया आपका 27। तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन था, ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित था। तो इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं करना आपको कि 21 में पहले 18 जोड़ दिया, नहीं। आपको ये करना है कि कौन सी संक्रिया आपको पहले करनी है। तो भाग की संक्रिया पहले करनी थी, बजाय आपके 21 और 18 के जोड़ने के। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर उदाहरण एक और, 123 नफी 81 भाग 9। तो यहाँ पे देखो बोर्ड मास पे ध्यान करो, बिल्कुल बोर्ड मास का पहले ध्यान दो। ब्रैकेट है क्या इसमें? नहीं। का है क्या इसमें? नहीं है इसमें, ऑफ नहीं है। फिर डिवीजन देखो, डिवीजन है इसमें, ये रहा, भाग है इसमें। तो इसका अर्थ है कि जो 2 पूर्णांक लिखे हुए हैं, आप केवल उन पर ध्यान देंगे। पहले वाले पूर्णांक को दूसरे से भाग दे दो, 9 नम 81। अब यहाँ पे 123 नफी आपका 9 बच गया बेटा, 123 नफी 9। तो अब जब देखो वो आगे फिर आपका मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, फिर आगे एडिशन नहीं है इसमें, अब सब्सट्रैक्शन है इसमें। तो 123 में से हम 9 घटा देंगे, लास्ट का है ये आपका 114 आंसर आ गया। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन 13 माइनस, देखो ब्रैकेट आ गया 8 गुना 2, ब्रैकेट आ गया जमा 3। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, तुम्हें ब्रैकेट हटाना है और ब्रैकेट के अंदर ही आपको संख्याओं को हल करना है। तो बाकी जो का तो रख देंगे, 13 भी जो का तो नफी। ब्रैकेट हटाना है तो इसके अंदर 2 संख्या रखी है, चाहे इसमें कोई भी गुना हो, संक्रिया हो, उसको पूरा कर लेंगे। 8 दूनी 16 पूरा हो गया, और ब्रैकेट मैंने यहाँ से हटा दिया। और ये बिल्कुल ब्रैकेट से अलग है, जमा का 3, इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये 3 अलग हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें ऐड करना है। सबसे पहले सब्सट्रैक्शन से पहले ऐड आवे, तो ये आपका 13 है और ये 3 है, ये जोड़ देंगे 16। 16 में से आपको फिर ये 16 घट जाएगा, तो आंसर आ गया है आपका 0। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है पहले का, 12 नफी, यहाँ पे देखो ब्रैकेट शुरू, 13 नफी 12 भाग 3 और ब्रैकेट बंद। इसका अर्थ है कि ब्रैकेट तब हटेगा, पहले आप इसके अंदर जो संख्याएं लिख रही है उसमें बोर्ड मास के नियम को ध्यान में करना है। वही देखो फिर चिन्ह यहाँ पर नफी भी है और भाग भी है, तो भाग वाला चिन्ह पहले आपको करना है। तो 2 संख्याओं के बीच में भाग रखा हुआ है, इसे भाग देंगे, 3 चौक 12, ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, पहले इसको हल करेंगे। तो 3 चौक 12, 13 जो का तो और नफी का 4 आ गया। तो देखो 12 भी जो का तो, नफी 13 जो का तो, और 12 इससे हो गया 4 आ गया। अब देखो 2 संख्याएं बचेगी, जब 2 संख्याएं बचेगी तब ब्रैकेट हटा करेंगे, नहीं तो पहले इसकी क्रिया पूरी करेंगे। तो 13 में से 4 घटा देंगे बेटा, 9 आ जाएगा। तो 12 नफी 9 बराबर 3, ये उत्तर आ गया।
इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले का 5वां 28 नफी 5 गुना 7 जमा 7। बोर्ड मास का नियम ध्यान दो, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, फिर आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है यहाँ। अब मल्टीप्लाई किन दो संख्याओं के बीच में है, 5 और 7 के बीच में, तो इसी की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 सते 35, बाकी पहला जो का तो नफ़ी चिन्ह जो का तो 35 रख देंगे यहाँ पे और जमा का 7 रख देंगे। जो होगा केवल उसे देखेंगे, बाकी जो का तो हम रख देंगे। कभी ये इसमें जोड़ दो नहीं, हमें केवल ये ध्यान करना है कि जिस संक्रिया को हम ले रहे हैं वही दो संख्या आपको लेनी है, बाकी जो की तो रखनी है। अब जब फिर जमा का चिन्ह पहला आता है नफ़ी का बाद में, तो पहले जमा वाला जोड़ेंगे। 7 और 28 35, और 35 में से 35 जाके बच गया आपका 0। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक हो रहा है आपका छठा 117 भाग, देखो ब्रैकेट आ गया 7 जमा 6 और ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को यहाँ पे भाग बाद में करेंगे, संख्या जो की तो लिख ली, भाग का चिन्ह जो का तो लिख लिया, ब्रैकेट ये हटाओ, दो संख्याएं बीच में जोड़ लो, 7 और 6 13। तो अब जब देखो ये ब्रैकेट भाग गया, अब जब दो संख्या बच गई उसके बीच में भाग का निशान है, तो 13 नंबर 117 और ये से कट गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नफ़ी का 17 जमा का 8 और भाग ब्रैकेट 7 नफ़ी 3 ब्रैकेट बंद। अब फिर देखो यहाँ पे बेटा ये जो का तो रख दिया क्योंकि हमें छोटा ब्रैकेट पहले हटाना है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार बोर्ड का मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट आया हुआ है तो ब्रैकेट हटाएंगे, बाकी जो का तो रखेंगे। नफ़ी 17 जो रख दिया जो का तो, जमा रख दिया जो का तो, 8 मैंने जो का तो, भाग का निशान 7 में से 3 जाके 4। अब जब फिर बोर्ड मास में डिवीजन पहला आएगा इससे, तो आप इन दो संख्याओं के बीच में जहाँ डिवीजन है केवल इन पे ही ध्यान देंगे। 4 से 8 को काट देंगे, 4 दूनी 8, पहले वाली संख्या जो की तो नफ़ी 17 था। ये जो यह ब्रैकेट आया हुआ है ये केवल यहाँ पे बेटा नफ़ी के कारण आया हुआ है, जिससे ये दूसरे को प्रभावित ना करे। अब इसको हम हटा देंगे तो नफ़ी का 17 और यहाँ से भाग देकर 2 आया था, तो नफ़ी के 17 में से 2 चले जाएंगे, नफ़ी का 15 बच जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से नफ़ी का 3 जमा नफ़ी का 6 और भाग नफ़ी का 3। तो यहाँ पे बोर्ड मास में ब्रैकेट है नहीं, केवल इस चिन्ह की ब्रैकेट है, वैसे ब्रैकेट नहीं है आपके। तो आप जो है जहाँ पे अब बोर्ड मास में देखेंगे भाग पहला आता है, तो आप इस संख्या को इससे भाग दे देंगे। तो नफ़ी का 3 जो होगा तो जमा, जब नफ़ी के 6 को नफ़ी के 3 से भाग देंगे, नफ़ी से नफ़ी कट जाएगा और 3 दूनी 6, जमा का 2 आ जाएगा। अब नफ़ी के 2 और जमा का नफ़ी के 3 जमा का 2 कौन से ज़्यादा है, नफ़ी के 3, तो नफ़ी के 3 में से 2 चला जाएगा, नफ़ी का 1 बच जाएगा। तो ये देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको हल करके दिखाया बेटा, ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, ब्रैकेट के नियम पर आधारित है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन इसके पहले के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इन्हें और कर लो। 17 जमा नफ़ी का 2 गुणा नफ़ी का 5 नफ़ी का 4। देखो यहाँ पे बीच में गुणा का निशान आया हुआ है, फिर जमा और नफ़ी से पहले गुणा आता है तो इसकी गुणा कर लेंगे, नफ़ी नफ़ी की गुणा है यहाँ पे, तो जमा आ जाएगी। इन दो संख्याओं पर ध्यान देंगे, 5 दूनी 10 जमा हो गया, 17 जो होगा तो 10 आ गया यहाँ पे, नफ़ी का 4 और फिर अब जब जुड़ेंगे दोनों 17 और 10 27 और नफ़ी का 4 23 आ गया। इसी तरीके से 13 भाग 4 नफ़ी 3 रेखा कोष्ठक आ गया, कोष्ठक पहले हटेगा दो संख्याओं के बीच में, 4 में से 3 घटा के रखेंगे 1, बाकी जो का तो रखेंगे, चिन्ह भी जो के तो रखेंगे, 1 आ गया। अब 13 को 1 से भाग देंगे तो 13 जो का तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नफ़ी का 36 गुणा नफ़ी का 1 जमा नफ़ी का 24 भाग 6। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आपका इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसका संबंध नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जमा का निशान आता है, 36 ही कम 36 आ गया। और फिर यहाँ पे देखो ये से भाग दिया मैंने, क्योंकि भाग का नियम आएगा, 6 चौक 24 नफ़ी का 4 होगा, ये जमा का चिन्ह इसको नफ़ी में बदल देगा, तो नफ़ी आ गया, तो 36 में से 4 घट जाएगा और 32 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नफ़ी का 5 नफ़ी और फिर ब्रैकेट नफ़ी का 45 भाग नफ़ी का 15 जमा नफ़ी का 3 और गुना 5। इस तरीके से यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, नफ़ी का 5 जो होगा तो नफ़ी भाग की संक्रिया करेंगे। ये ब्रैकेट बेटा केवल ये माइनस चिन्ह आई हुई है पूर्णांकों के बीच में, पूर्णांकों से पहले, इसलिए ये ब्रैकेट आ गए हैं। अब इस पूर्णांक को इस पूर्णांक से भाग देंगे तो 15 × 3 = 45, नफ़ी से नफ़ी कट जाएगा
तो चिन्ह तो नहीं रहेगा, जो पहले रखा था वही चिन्ह रहेगा। 3 बार कट गया ये नफ़ी का, और 5 दिए 15 गुना कर देंगे, ये गुना आ गई। अब जब देखो 5 के सामने भी नफ़ी है, 3 के सामने भी नफ़ी है, 15 के सामने भी, तो सब ये नफ़ी के हैं, तो ये संख्याएं आपस में मिल जाएगी और नफ़ी का चिन्ह लग जाएगा। तो 5 और 3 8 और 15 और 8 23, नफ़ी का 15। तो बेटा ये मैंने पहला अभ्यास कराया है। इसी को देखते हुए आपको ये मैंने देखो आपको ये कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के गणितीय पद संहिता लिखी है। प्रश्न नंबर 2 है, ये आपको 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा करके ब्रैकेट लगाना है। तो 8 से गुणा कर दी, 6 और 3 का योगफल कर दिया। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बने हुए हैं, मैंने सब करके दिखा दिए। बेटा आप लोग इसे कर ले और समझ ले, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करके दिखा दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन ये जो सरल करना है इसे आप स्वयं समझे, इसे भी स्वयं समझे। जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को कल एक करा दिया था, और मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बस इसमें से समझाऊंगा। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने कल करा दिया था, यहाँ स्वयं किया है, लिखा है, ये भी आप लोग कर लेना। चलो ये क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये आपको हो सकता है परेशान करे क्वेश्चन। तो ये देखो इतने कोष्टक लगे हैं, इसमें संख्या लिख रही है, तो ये मैं आप लोगों को समझा दूँ। 112 नफ़ी बड़ा ब्रैकेट 121 भाग 11 गुणा 11 भाग छोटा ब्रैकेट नफ़ी 4 नफ़ी मंझला ब्रैकेट 3 नफ़ी 8 नफ़ी 1 और रेखा कोष्टक और मंझला और बड़ा। तो बेटे सबसे पहले हमें क्या करना है, रेखा कोष्टक आया हुआ है इसमें, तो बोर्ड मास में ब्रैकेट हटाने हैं। पहले ब्रैकेट में रेखा ब्रैकेट पहले हटाना है। तो बाकी जो का तो लिख दो, 112 जो का तो नफ़ी, बड़ा जो का तो भाग, कुछ नहीं छेड़ना आपको। देखो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट था, ये इस सब मंझले से इस सब बगल है, तो इसे यहीं पे गुणा कर लो। 11 11 121 जमा ये नफ़ी है, ये भी बगल है इससे, नफ़ी 4, ये प्लस का 4 हो गया। इसका कोई संबंध नहीं है बेटा। तो नफ़ी 4 नफ़ी, बाकी देखो ये मंझला कोष्टक 3, 8 में से 1 चले जाएगा 7 मंझला जो का तो और बड़ा। अब जब मंझला आपको हटाना है 112, इसका और इनका संबंध नहीं है, तो इतने से डिवाइड करते चलो। 121 को 121 से भाग देनी है, क्योंकि बोर्ड मास में भाग का नियम पहला आता है। तो 121 को 21 है तो 1 आ गया, जमा 4 जो का तो 3 में से घटना है 7, 7 ज़्यादा है तो नफ़ी का 4 आ गया। नफ़ी का 4 इसको प्लस बना देगा जब मंझला हटाएगा, तो नफ़ी का 4 मैंने मंझले कोष्टक में लिख दिया है। नेक्स्ट लाइन में 112 नफ़ी मंझला हटा दो यहाँ से, 1 जोगा तो 4 जोगा तो ये प्लस का 4 हो गया। तो 4 और 4 8 और 1 9, 112 में से 9 घट जाएगा तो 103 आ जाएगा। तो बेटा ये कब सा क्वेश्चन था, ये मैंने करा दिया। बाकी आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करके दिखाए हैं, इन्हें समझना बेटा। ये बोर्ड मास के नियम पर ही आधारित है सभी क्वेश्चन। आप इसे जो क्वेश्चन ना हो बेटा तो मेरे से पूछ लेना कि ये क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया हुआ है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।